हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक हो गए। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकी के सीजन 2 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा ही जबरदस्त था। आई नो कि मैं काफी लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिवाली के चक्कर में मैं काफी ज्यादा बिजी था। तो सब में पहले बात करते हैं लोकी की स्टोरी राइटिंग की, जो कि इतनी ज्यादा वेल रिटन है, क्या ही बताऊं। मतलब जैसे अटैक ऑन टाइटन का पहला एपिसोड उसके लास्ट एपिसोड से कनेक्टेड है, वैसे ही लोकी का भी सीजन 1 का पहला एपिसोड उसके लास्ट एपिसोड से कनेक्टेड है। मतलब है तो पूरी सीरीज ही कनेक्टेड, लेकिन जब तुम दोनों एपिसोड्स के तुम नाम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वैसे भी अगर किसी स्टोरी में टाइम ट्रेवल घुसेड़ दो तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और तुम्हारे दिमाग का दही करने लगती है। और लोकी में तो टाइम ट्रेवल के साथ साथ मल्टीवर्स भी है, तो काफी सारी नई चीजें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लेकिन लोकी वाले हमें चीजों को समझाने में कामयाब रहते हैं। ऑल्दो स्टोरी काफी अच्छी तरह वेल रिटन है, लेकिन स्क्रीन प्ले मुझे थोड़ा फास्ट पेस फील होता है, जो कि जरूरी भी था क्योंकि लोकी के 2 सीजन मिलाकर सिर्फ 12 ही एपिसोड्स हैं और उनमें हमें इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर की गई है कि इन सब के लिए फास्ट पेस होना जरूरी भी था। एग्जाम्पल के लिए तुम सीजन 2 के लास्ट एपिसोड को ले सकते हो। कहने को एपिसोड सिर्फ 1 घंटे का है, लेकिन इस एपिसोड में इतनी सारी चीजें कवर की गई है कि इसके ऊपर तुम अलग से मूवी बना सकते हो। तो इसी तरह फास्ट स्क्रीन प्ले के चलते मार्वल ने सिर्फ 1 घंटे से कम के एपिसोड में इतनी सारी चीजों को पुल ऑफ करा। जैसे लोकी हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए वापस जाता है टेम्पोरल के हटने के टाइम, और सारी चीजों को बार बार रिपीट करता है, और बाद में जब उसे कुछ नहीं बन पड़ता तो वो वापस पास में जाता है और सारी चीजों की नॉलेज दोबारा लेता है। यहाँ तक कि वो बार बार जाके कैंग से कन्वर्सेशन भी करता है। हालांकि उसकी कन्वर्सेशन के मोमेंट्स काफी अच्छे थे, लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के एपिसोड में दिखाई है, तुम सोच ही सकते हो। और उसके बाद लोकी आखिर में जो गॉड वाली पावर इस्तेमाल करता है वो तो अलग ही लेवल की थी। इस लास्ट एपिसोड में इतने सारे इवेंट्स दिखाए गए हैं जिसके ऊपर एक अलग से मूवी बनाई जा सकती थी। एक्टिंग की बात करूँ तो सीजन 1 में सिर्फ जोनाथन मेजर्स की बात हो रही थी कि उस बंदे ने सिर्फ एक एपिसोड में जो एक्टिंग करी है क्या ही बताऊं। सीजन 2 में भी हमें उसकी एक्टिंग का लोहा देखने को मिला। मतलब क्या ही एक्टिंग करता भाई जोनाथन मेजर्स। रियल लाइफ में जैसा भी बंदा हो, एक्टर कमाल का है। लेकिन लास्ट के एपिसोड में लोकी खा गया भाई। टॉम हिडलस्टन ने जो एक्सप्रेशन दिए ना लास्ट के एपिसोड में, वो एकदम ब्रिलियंट थे। स्पेशली जब उसकी ही ह्यूरीमेंट से कन्वर्सेशन चल रही थी, वो कहता क्या तुम्हें लगता है कि हम ये पहली बार बात कर रहे हैं। मतलब वो तो जबरदस्त ही था। और एक सीन में जब सिल्वी लोकी से कहती है कि नाउ वी आर प्लेइंग गॉड्स, तो लोकी कहता है वी आर गॉड्स। मतलब वो लाइन तो कुछ ज्यादा ही हिट करती है। कैरेक्टर की बात करूँ तो विक्टर टाइमली का कैरेक्टर काफी बढ़िया था, और वो उसका कैरेक्टर भी काफी जबरदस्त था। अब तुम्हें पता ही है जोनाथन मेजर्स तो काफी अच्छा एक्टर है ही, और अपना ओरबोस वाला एक्टर भी अभी ऑस्कर जीत कर ही आ रहा है, तो दोनों की एक्टिंग तो काफी बढ़िया होनी थी। और साथ में अपने टॉम हिडलस्टन की काफी बढ़िया थी। मोबिस का कैरेक्टर भी अच्छा था, लेकिन सिल्वी मुझे कई बार अनॉय करने लगी थी। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि क्यों इसे बार बार दिखा रहे हैं, इरिटेट हो रहा था मैं उस चीज से। पहले सीजन में तो उसका रोल काफी अच्छा था, लेकिन दूसरे सीजन में ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ इरिटेट करने आ रही है। तो अपने लोकी की स्टोरी पूरी तरह से कंक्लूडेड है। इसके सिर्फ 2 ही सीजन है जिसे तुम आराम से देख सकते हो। 6 एपिसोड के टोटल 12 ही एपिसोड है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंड गेम तक की स्टोरी तुम्हें पता होनी चाहिए, उसके बाद तुम इसे आराम से देख सकते हो। चाहे उसके अलावा तुम मार्वल की और कोई मूवी देखो चाहे ना देखो, क्योंकि लोकी की स्टोरी कंक्लूडेड है पूरी तरह, तो आराम से देख सकते हो तुम इसे। और बेस्ट मोमेंट की बात करूँ तो पहले मुझे लगा था कि इसका चौथा एपिसोड इसका पीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा देख सकते हो टेम्पोरल लूम पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया था। लेकिन उसके बाद 6th एपिसोड तो उससे भी ऊपर के लेवल का था। चौथे एपिसोड के बाद तो मुझे लगा था इससे बड़ा क्या ही कर सकता है मार्वल। मतलब टेम्पोरल लूम एक्सप्लोड हो गया, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस और वीएफएक्स भी काफी अच्छा खासा था ही। लेकिन 6th एपिसोड में तो मार्वल ने उसको भी पार कर दिया। मतलब काफी जबरदस्त था 6th एपिसोड। लोकी का कैरेक्टर हमें शुरू से ही दिखाया गया है कि वो दुनिया पे रूल करना चाहता था, लेकिन अब जब वो सही में रूल कर रहा है तो उसका कोई सेंस बन नहीं रहा, क्योंकि लोकी को ना कोई शान शोहरत मिलने वाली है, और वो पूरी तरह से मल्टीवर्स का रूलर बन चुका है, पूरे मल्टीवर्स का गॉड। अब टाइमलाइंस उसके हाथों में है, वो जिस टाइमलाइन को चाहे उसको मिटा सकता है। हालांकि वो ऐसा करेगा नहीं। और लोकी का कैरेक्टर काफी बढ़िया तरीके से हुआ है। मतलब तुम सोच रहे हो ये वो लोकी है जो न्यूयॉर्क पे अटैक करके आया था, कितने लोग उसमें मरे होंगे, लेकिन अब लोकी लोगों को बचाने की बात कर रहा है। ये वही लोकी है। मतलब लोकी एवेंजर्स के टाइम से ही कह रहा था कि ये मेरा ग्लोरियस पर्पस है, दुनिया पे रूल करना। और अब वो सही में दुनिया पे रूल कर रहा है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, वो पूरे मल्टीवर्स पे रूल कर रहा है। मतलब वो जब मोमेंट था ना, जब लोकी टाइमलाइन को एक एक हाथों से पकड़ रहा था, सारी टाइमलाइन को उसके ऊपर लपेट रहा था, वो मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया था। लोकी एक एक टाइमलाइन को पकड़ रहा था, उसके सर से सींग निकल रहे थे, टाइमलाइन उसके शरीर में लपटी जा रही थी। वो चलता जा रहा था, उसके कपड़े चेंज हो रहे थे, उसके सर से सींग निकल रहे थे, और लास्ट में जब अपने थ्रोन पे बैठता जाके, मतलब ये देख के तुम्हें सुकून मिलता है। और आगे बात की जाए टेक्निकलिटी की, तो वो भी काफी बढ़िया थी। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस तो अच्छे हैं ही, स्टोरी भी काफी बढ़िया लिखी गई है, और डायरेक्शन भी काफी अच्छी है।
फिर भी एक चीज मुझे समझ नहीं आई, पहले जब लोकी टाइम स्लिप कर रहा था तो वो अपनी सेम बॉडी में नहीं कर रहा था, वो अलग बॉडी के साथ जा रहा था वहां पे। लेकिन अब वो जब टाइम स्लिप करता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी जाती है, लोकी उसी बॉडी के अंदर टाइम स्लिप कर लेता है। ये कुछ ऐसा है कि तुम टाइम ट्रेवल करके पास में जाते हो और अपने पास सेल्फ को देखते हो। लेकिन अब जो टाइम ट्रेवल लोकी टाइम स्लिप कर रहा है वो हो रहा है टोक्यो रिवेंजर जैसा, कि उसमें दिखाता कि वो 12 साल पहले ही अपनी बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज उसके पास रहती है। तो ये थोड़ा अलग हिसाब है। वेल, इसका सिंपल सा रीजन यही है कि लोकी जब टाइम स्लिप कर रहा था ये सारा प्लान ही ह्यू रिमेन्स का ही था। ये सब उसने पहले से राइट कर रखा था, इसलिए लोकी के साथ ये सब हो रहा था। और इसीलिए जब भी वो टाइम स्लिप कर रहा था तो वो सेम बॉडी के साथ वहां जा रहा था, क्योंकि उसके ऑरा को टाइमलाइन में बाइंड कर दिया था ह्यू रिमेन्स ने। लेकिन बाद में जब मोबियस और ओरबोरस ने मिलकर लोकी के ऑरा को टाइमलाइन से एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसमें लोकी के फ्यूचर सेल्फ का भी हाथ था, तो इसकी वजह से लोकी के पास टाइम स्लिप की पावर तो रही, इसीलिए अब उसकी बॉडी पास बनी जाती है। अब सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस पास बन जाती है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस टाइमलाइन से एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। या फिर इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोकी को पहले टाइम स्लिप को कंट्रोल करना नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो कंट्रोल कर सकता है, तो वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। वो सेम बॉडी में भी जा सकता है या फिर अलग बॉडी के साथ भी जा सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। अगर लोकी का सीजन 2 तुमने देख रखा है तो अपने थॉट कमेंट में जरूर बताना, और बिना वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्त जो कि मार्वल का फैन हो उसे वीडियो जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।